हेलो बच्चों, कैसे हैं अभी सभी आप लोग? ठीक हैं? तो इससे पहले के लेक्चर बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे? रेडॉक्स रिएक्शन का पहला पार्ट पढ़े थे, जिसमें मैंने रेडॉक्स रिएक्शन का पहले पार्ट में आपको पढ़ाया क्या? पहले पार्ट में आपको बताया है किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। ठीक है? कैसे ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग फाइंड करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। उसी में आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड लेक्चर में हम लोग। और आज मैं आपको बता दूं हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। हैलोजन किसको कहते हो? हैलोजन हम लोग 7th ए ग्रुप के एलिमेंट को या 17th ग्रुप एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं। क्यों इनको हैलोजन कहते हैं? क्योंकि हैलोस और जेनस दो वर्ड से मिलकर ये बने होते हैं। हैलोस मीन्स होता है सी सॉल्ट और जेनस मीन्स होता है मेकर, यानी सी सॉल्ट मेकर, समुद्री लवण बनाने वाले को हम लोग कहते हैं हैलोजन्स। ठीक है? तो बच्चों अगर हमको फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, चूंकि हैलोजन में क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है? -1 होता है। ऑलवेज क्या होता है? -1 होता है। लेकिन HOF एक एक्सेप्शन केस हो गया, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है। तो बाकी जितने भी हैलोजन होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता। इनका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम -1 है और मैक्सिमम +7 होता है। ये बीच में +3, +5 ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए, फ्लोरीन ऐसा क्यों नहीं कर पाता जबकि बाकी हैलोजन कर पाते हैं? तो आपको याद होगा कि फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये होता है। और इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 2p ऑर्बिटल है लेकिन 2d कक्षक नहीं होता। जब इसमें 2d ऑर्बिटल नहीं होता तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, एक्साइटेड नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन। और जब ये एक्सपेंड नहीं करता तो उस कंडीशन में देखिए s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है। लेकिन बाकी अदर जो हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े भी हो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी वही रिप्रेजेंट करते हैं, परिवर्तनीय संयोजकता वही प्रदर्शित करते हैं जिनके बाह्यतम कोश में, जिनके आउटर सेल में वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता है। ठीक है? तो इन चीजों को आप लोग नोट करेंगे, यदि कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन नंबर ये रिप्रेजेंट करता है। एक बात और याद रखिए कि हैलोजन कभी भी अगर ऑक्सीजन के अटैच में है, अगर हैलोजन कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, जैसे देखिए यहां क्लोरीन इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, ये क्लोरीन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ये भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो ऐसे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये एग्जांपल आपको मैंने दिया हुआ है, ध्यान से इस एग्जांपल को आप लोग लगा लेंगे। यानी समझना क्या है? समझना यह है बच्चों कि अगर हैलोजन किसी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, अगर उसके साथ कोई ऑक्सीजन अटैच है, तो ऐसे सिचुएशन में उस हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं आपको Cl वाला केस बता दूं, 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, इसका ये होता है 2p6, 3s2 एंड 3p5। ये इसका आउटर सेल है, 3d है, इसमें 2d नहीं था लेकिन 3d है, भले वो वैकेंट है, खाली है, लेकिन 3d तो है। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों और p ऑर्बिटल में
5 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1, और ऑक्सीडेशन स्टेट -1 किसी भी नॉन मेटल का होता ही है। अब एक्साइटेड केस में चेक कर लेते हैं हम लोग। ये आपका p ऑर्बिटल हो गया, और ये मैंने d ऑर्बिटल जो खाली है वो बना लिया। d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबको पता है, ठीक है। जिनको बेसिक चीजें नहीं पता होगी, वे 11th वाले बच्चे अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो उनको पता हो जाएगा, बाकी 12th वाले बच्चे तो जानते भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड होगा तो यहां आएगा, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3 हो गए। एक्साइटेड केस वाला क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से। ये क्या होगा, यहां आ जाएगा 3 और 2 5, तो +5। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहां आएगा, तो इस तरीके से +7 ऑक्सीडेशन नंबर इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और मिनिमम क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग क्लियर कर लेंगे बच्चों। अब देखिए कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या इसका अनुप्रयोग है। तो देखिए पहला है टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की जो स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है, वो किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखिए क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ऑक्सीडेशन नंबर अगर पर्टिकुलर किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का बढ़ रहा हो तो उसका एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन बेस का स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, घटेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको HClO4, HClO3 और HClO2 और HClO का दिया। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 अभी मैंने निकाल के भी दिखाया, यहां +3, यहां +5, यहां +7 है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं, H2SO4 एंड H2SO3 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बच्चों तो यहां आएगा +6, यहां आप निकालोगे तो क्या आएगा +4। तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन H2SO3, यानी सल्फ्यूरस एसिड से इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। HNO3 और HNO2 का चेक कर लो, HNO3 का +5 और HNO2 का निकालो तो क्या आएगा +3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +5 है, यानी ज्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। ये नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो पहला यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो खत्म होता है, टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगला जो एप्लीकेशन है बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, किसी भी सब्सटेंस का किसी भी रिएक्शन में कैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ रूल हैं, याद रखेंगे आप लोग कि अगर किसी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट अपना मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हो, अपना अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो सारे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग क्या बोलते हैं एजेंट का वर्क करते हैं, ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। जैसे KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, निकाल कर देख सकते हो। पोटेशियम को क्या मानोगे +1, मैग्नीज का निकालना है, इसको X मान लो, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। देन X इज इक्वल टू सॉल्व करने तो क्या आ गया +7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका आएगा +6। सल्फ्यूरिक एसिड का आएगा +6। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का क्या आएगा +6। फास्फोरस का H3PO4 फास्फोरिक एसिड में क्या आएगा +5। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का क्या आएगा +5। यानी हमेशा ये सारे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करते हैं। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में अब
मैक्सिमम हो चुका है, तो अब इससे ज्यादा इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है बच्चों। यानी ये हमेशा अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या में, इनके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होगा, मतलब कमी ही होगी। और ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी होती है तो इस बात को आप कहते हो रिडक्शन। और याद रखो इस बात को ध्यान से कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा हो, तो उसको बच्चों हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और ये याद रखो, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ध्यान से समझना, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है। दूसरा चीज कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हमेशा ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप लोग। तो यहां पर देख लीजिए, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर मिनिमम कोई भी शो कर रहा हो एलिमेंट, तो उस कंडीशन में वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि अब ये किसी भी कंपाउंड में रिएक्शन के बाद इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ेगा। ये मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में ये इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहे हो, यानी इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंटरमीडिएट है, माध्यमिक है, बीच का है। जैसे नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, लेकिन यहाँ +3 है। इसका मतलब ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि मिनिमम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है किसी भी कंपाउंड में, जो भी होते होंगे। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करते हैं। यानी ऐसे यौगिक हमेशा ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह बिहेव करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन था किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर फाइंड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों, किसी भी रिएक्शन में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कौन इसमें ऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। यह भी एक महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। कोई भी रिएक्शन दिया हो, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी अदर आप लोग एग्जाम्पल बहुत सारे बुक्स में दिए गए हैं, आप लोग करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं ये पहले जान लो। मैं लिखवाऊंगा नहीं, यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग उसको कहते हैं बच्चों जिसका होता है रिडक्शन, जो जिसका खुद क्या हो, रिडक्शन हो, लेकिन दूसरों को जो क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। ये दूसरों को ऑक्सीकृत करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन इसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जिसका खुद का क्या हो, रिडक्शन हो, जिसका खुद का क्या हो, नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो दूसरों को क्या करे, ये अपचायक का कार्य कर रहा है, दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, अपचयित करता है, लेकिन इसका खुद का क्या हो, रिडक्शन हो, तो इसको खुद का क्या हो, इसका ऑक्सीडेशन हो, तो इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी समझ लीजिए एक बार और फिर से, कंफ्यूज ना हो, जिस पदार्थ का, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चेक कर लेते हैं इसमें। कॉपर फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां नाइट्रोजन का निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5, निकाल कर चेक कर लेना। कॉपर का यहां बच्चों निकालोगे, क्योंकि NO3 पे चार्ज कितना होता है, देखो इस तरह के कंपाउंड का कैसे निकालते हैं, अगर आप रेडिकल पे चार्ज आपको याद है तभी निकाल पाओगे।
Cu को x मान लो ना, इसमें देखो होल ट्वाइस है मतलब 2 इंटू NO3 पर, पूरे NO3 पर चार्ज कितना होता है -1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, तो यहां पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। नाइट्रोजन का चाहोगे तो यहां भी निकाल सकते हो, नाइट्रोजन का यहां निकाल लो तो आ जाएगा +4। अब देखो कि वैरी कर रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो गया 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 था और इसमें क्या हो गया 4, तो 5 से 4 हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये क्या हुआ रिडक्शन। मैंने अभी बताया कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी कहलाती है रिडक्शन, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा हो तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तब बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका हुआ, तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ कॉपर। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है +5 से +4 है, मतलब रिडक्शन इसी का हो रहा है, तो यहां पे ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा रिएक्शन में ध्यान देना कि लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट ही हमेशा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बच्चों, ठीक है। आइए चेक करते हैं, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैग्नीज को क्या मानोगे x, 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, इसका देखो कैसे निकालेंगे, MnO4- निगेटिव चार्ज है, Mn को क्या मानोगे x, 4 इंटू -2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे -1, एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों +7, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। यहां आयरन का ऑलरेडी शो कर रहा है +2, यहां मैग्नीज का +2, यहां आयरन का +3, +2 से +3 मतलब इंक्रीमेंट कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां चेक कर लीजिए +7 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये क्या हुआ रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन इसका हुआ, तो ये किसका काम करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कौन होगा MnO4- होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Fe2+ का Fe3+ में, तो Fe2+ क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए आपको CuSO4 दिया हो, आपको कॉपर का निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, तो Cu को क्या मानोगे x, सल्फेट पर चार्ज होता है -2 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल टू +2। चार्ज पता होगा तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मैं आपको एक लंबा सा कोई एग्जांपल दे देता हूं, बड़ा सा कोई एग्जांपल दे देता हूं जिसमें आपको चार्ज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप समझिए, सभी लोग एलम्स का फॉर्मूला जानते हो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, फिटकरी कई टाइप के होते हैं, ये पोटास एलम है, मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि फिटकरी बस यही है। तो देखिए एल्यूमिनियम का निकालना है तो पोटेशियम का फिक्स है 2 इंटू +1, सल्फेट पूरे सल्फेट पर चार्ज कितना होता है -2, एल्यूमिनियम का निकालना है तो इसको 2x कर लो, सल्फेट पर फिर -2, 3 टाइम्स है तो 3 इंटू -2 प्लस 24 इंटू वाटर पर कोई चार्ज नहीं होता इज इक्वल टू 0, देन इस पे कोई चार्ज है तो 0। अब देखिए -2 +2 कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू +6, देन x इज इक्वल टू +3, तो इसका मतलब फिटकरी में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +3 हुआ। तो हम लोग किसी भी कंपाउंड में निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसका फिक्स नहीं होता उसको निकालने का प्रयास इस तरीके से नहीं करना चाहिए, रेडिकल यूज करके करना चाहिए। यहां देखिए जिंक का क्या होगा 0, लेकिन नाइट्रोजन का निकालना है तो NO3- दिया है, N का निकालना है तो N को क्या मानोगे x, 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू सॉल्व कर दिया +5, इसका +5 हो गया। यहां नाइट्रोजन का निकाल कर चेक कर लो बच्चों, NH4+ दिया है,
n का निकालना है, इसको x मानो। 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है +1 इक्वल टू हो गया +1 क्यों लिया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है +1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 यानी डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हुआ बच्चों रिडक्शन, 0 से +2 हुआ तो क्या हुआ इंक्रीज कर रहा है तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसका काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का यानी अपचायक का कार्य करेगा। जिसका हो रहा है रिडक्शन वो किसका कार्य करेगा, वो वर्क करेगा किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें NO3-। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड, किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से कौन कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसको मोहर लवण कहा जाता है या इसको मोर सॉल्ट कहते हो। और मोर सॉल्ट में अगर आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे, Fe को बच्चों मान लो x, सल्फेट पर क्या होता है -2 प्लस अमोनियम है ये 2 इंटू अमोनियम पे चार्ज अभी मैंने बताया +1 आप लोग जानते भी हो, सल्फेट है तो -2 प्लस 6 इंटू वाटर 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, ये कैंसिल हो गया एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया +2, यानी यहां पर फेरस सल्फेट है इसमें Fe पे 2+ चार्ज होता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, किसी रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, इससे आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल और देख लो बच्चों, जैसे ये 5 एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको क्या मानोगे x, 5 इंटू CO कार्बोनिल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं, तो 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर Fe पर चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0। Cr का निकालना है, पोटेशियम क्रोमेट नाम है इसका, 2 इंटू पोटेशियम का +1, क्रोमियम को x मान लो, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल टू आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा +6 आएगा बच्चों, ठीक है। इसका चेक कर लीजिए, 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 2x, 7 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, ये 14 हो गया, 2 माइनस हो गया, 14 2 माइनस करोगे 6 आएगा, x इज इक्वल टू सॉल्व कर दोगे बच्चों तो आ गया +6। अब इस कंपाउंड में मैंने एक बार आपको होमवर्क में भी दिया था, इसका चेक कर लीजिए निकालने पर कितना आ रहा है, 2x प्लस 8 इंटू -2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 8 दूना 16, 16 में से 2 माइनस करोगे 14 यानी +7, जो कि रॉन्ग है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है कितना होता है +6 होता है, तो +7 आ गया, इसका मतलब रॉन्ग है ये। तो किस तरीके से इसको फाइंड करोगे, इसका मतलब बेटा इसका स्ट्रक्चर बना लेना, आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, देख लो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ये इसका स्ट्रक्चर है, गिनिए इसमें ऑक्सीजन 3, 3, 6 और 2, 8। ये आपका जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। अब परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू +1, सल्फर 2 है तो 2x कर लो, ये 3 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन यानी 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो ऑक्साइड वाले हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2। 2 ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है इक्वल्स टू 0। यहां सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, ये +2 -2 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया +6। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और है CrO5 का, x 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल टू 10, जो कि गलत है, ऑक्सीडेशन नंबर 10 तो होता ही नहीं है।
और क्रोमियम का तो हो ही नहीं सकता, +6 से ज्यादा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो CrO5 का स्ट्रक्चर बना लेना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बच्चों इसका बनता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्रोमियम को क्या मानोगे, X। ऑक्सीजन कितने हैं, अब ये ऑक्सीजन परऑक्साइड, ये भी ऑक्सीजन परऑक्साइड, तो 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो परऑक्साइड वाला है, एक ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला है, तो उसका -2, परऑक्साइड वाले का -1। सॉल्व करोगे तो x = क्या आएगा, +6 आएगा बच्चों। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। एक लेक्चर और मैं इसमें आप लोगों को भेजूंगा, उस लेक्चर में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और रिएक्शन को बैलेंस करना मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नोट करेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो आप लोग लगाते रहेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।